गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डील करेंगे, ये है विच द फॉलोइंग हैव मोर इनर्शिया, जिसमें हम लोगों को देख कंपेयर करने करना है रबर बॉल एंड स्टोन, और जो कि सेम साइज का है, अ बाईसाइकिल एंड ट्रेन, अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन। इस सब चीज़ों में देखना है। सबसे पहले ये बात है कि इनर्शिया होता क्या है, ये आप समझ लो। तो इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। द ग्रेटर द मास द ऑफ द बॉडी, द ग्रेटर विल बी द इनर्शिया एंड वाइस वर्सा। सिंपल सा बात है, जिसका बड़ा मास रहेगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे द मास ऑफ द स्टोन इज मोर देन द मास ऑफ द रबर बॉल, ठीक है, of the same size, hence the inertia of the stone is greater than the stone than the rubber ball, यही नहीं, the mass of train is more than a mass of cycle, and hence the inertia of the train is more than ever greater than the bicycle। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज कॉन्सेप्ट लग जाएगा 5 रुपी कॉइन और 1 रुपी कॉइन के लिए। तो मास ऑफ 1 रुपी कॉइन इज मोर देन फाइव, सॉरी, मास ऑफ 5 रुपी कॉइन is more than 1 rupee coin, and hence the inertia of 5 rupee coin is greater than 1 rupee coin. Explain why some leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग किसी पेड़ को बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं शेक करते हैं, तो क्यों वो डिटैच कर जाता है, उससे जो लीव्स है वो डिटैच कर जाता है, ठीक है। some leaves of a tree get detached when we shake its branch vigorously, because branches branches comes in move while leaves tend to remain at rest due to the inertia of rest। सिंपल सा बात है, अगर मान लीजिए हम लोग पेड़ को शेक कर रहे हैं, तो पेड़ क्या हो रहा है ना, पेड़ मोशन में आ रहा है, बट जो टेंडेंसी होता है लीव्स का, वो क्या हो रहा है ना, रेस्ट में रहना चाह रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है ना कि ये जो लीव होता है वो डिटैच हो जाता है। If the action is always equal to the reaction, explain how horse can pull a cart। अगर बोला जाए कि ये ऐसा है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो सिंपल सा बात है, कार्ट हॉर्स को खींच रहा है, हॉर्स को कार्ट को खींच रहा है, यानी दोनों एक दूसरे को खींचते जा रहा है और मोशन तो होगा ही नहीं। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों? अ हॉर्स पुशेज द ग्राउंड in the backward direction. According to the Newton's third law of motion, a reaction of force exerts the earth on the horse in the forward direction. As a result, the cart moves down. एक्चुअली बात क्या है, यहाँ पे हम लोग कार्ट और हॉर्स के बारे में नहीं बोल के एक्चुअली में देखते हैं क्या है कि जो हॉर्स है वो ग्राउंड पे फोर्स लगाता है, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने के कारण क्या होता है, ग्राउंड हॉर्स पे फोर्स लगाता है और धीरे धीरे वो लोग एक साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। Explain why it is difficult for the fireman to hold a hose which ejects large amount of water at a high velocity। सिंपल सा बात है, आप देखोगे मूवी वगैरह में कि जो होज होता है, यानी जिससे जो फायर एक्सटिंग्विशर जो पानी बुझाता है, उससे जो हाई प्रेशर में पानी निकलता है, तो वो कहीं उसको लेके उड़ ना जाता है, तो उड़ जाता है। या फिर आप देखे होंगे कॉमेडी वगैरह में, या फिर ऐसा भी होता है इनको बहुत डिफिकल्ट होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है। ऐसा क्यों? So when a fireman holds a hose which is ejecting a large amount of water at a high velocity, then the relation of force exerted on him by the ejecting water in the backward direction. This is because the Newton's third law of motion, as a result of the backward force, the stability of the fireman decreases. Hence, it is difficult for him to remain stable while holding the hose। ये बात हो गया। An object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to travel with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity। If no, provide a reason। अगर मान लीजिए yes है तो फिर बताइए, no है तो फिर उसका रीजन बताइए। yes, an object may travel with a non-zero velocity even when the net force on it is zero। सिंपल सा बात है। A raindrop falls down with a constant velocity. The weight of the drop is balanced by the upthrust and the velocity of air, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, नेट फोर्स जो होता है ड्रॉप पे वो जीरो होता है। सो ये था ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द ईयर, ठीक है। और भी क्वेश्चंस के लिए आप एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक में जाइएगा, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्लास में लोग और डिटेल में बात करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।